हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो आज आम क्लास 10 फिजिक्स रो चैप्टर नंबर 6 जार नाम है आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ताकू स्टार्ट करवा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो ये टॉपिकटा हूँ तुम फिजिक्स रो टॉपिक। या पूर्व आम जहाँ भी टॉपिक सब पढ़ा ना से सब केमिस्ट्री रो टॉपिक थिला। माने चैप्टर नंबर 1 नु स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 5 पर्यंत सब तुम केमिस्ट्री बा रासायनिक विज्ञान रो टॉपिक थिला। आमे एबे फिजिक्स भितर को एंट्री करिबा। आ प्रथम टॉपिक रो नाम हेउची आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। देखो ए जो आलोक अछि याकू इंग्लिश रे लाइट बोली कहा जाए और लाइट विषय रे स्टडी करिबा को कहा जाए ऑप्टिक्स। लाइट विषय रे स्टडी करिबा को कोन कहा जाए ऑप्टिक्स बोली कहा जाए। तो क्लास 10 रे तुमको टिके टिके ऑप्टिक्स पढ़ाई दिया जिवो आउ यार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुमको मिलिबो क्लास 12 रे माने +2 सेकंड ईयर रे। बुझियला ना। तो ऑप्टिक्स तुमरो गोटे बहुत बड़ विशाल टॉपिक अछि क्लास 12 रे। तार जो इंट्रोडक्शन तमे बुझिनियो इंट्रोडक्शन जिंसटा आमे क्लास 10 ने जानि नबा। ठीक अछि। तो चलो देरी न करी कि आमे स्टार्ट करिबा क्लास 10 फिजिक्स रो चैप्टर नंबर 6 जहार नाम हेउची आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। देखो एई अध्याय रे आमे लाइट रो बा आलोक रो बेसिक बा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज गुडी को विषय रे जानिबा जेमति कि प्रतिफलन और प्रतिसरण, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट रो आहुरी बहुत सारा प्रॉपर्टीज अछि, बहुत सारा गुण बा धर्म अछि जेमति कि डिफ्रैक्शन हे जाऊ, पोलराइजेशन हे जाऊ, स्कैटरिंग हे जाऊ, रिफ्रैक्शन। तो पढिबा आमे आहुरी भी तार बहुत सारा कांसेप्ट अछि जहा को आमे नेक्स्ट टॉपिक रे पढिबा जेमति कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। या विषय रे आमे नेक्स्ट टॉपिक जेटा कि तुमरो चैप्टर नंबर 7 रे रहउची सेटारे आमे पढिबा माने मानव चक्षु और वर्ण जगत रे पढिबा। ठीक अछि। तो ए जो चैप्टर नंबर 6 अछि ये लिंक अछि तुमरो चैप्टर नंबर 7 सहित। तो सेति पई चैप्टर नंबर 6 न पढिले आमे चैप्टर नंबर 7 को भी भलो भाबरे बुझी परिबा नाही। आउ ए टॉपिक रे तुमरो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी अछि। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स माने बुझी परछो तो गाणितिक प्रश्न अछि। तो आमे भलो भाबरे बुझिबा गाणितिक प्रश्न गुडी कर समाधान केमती करा जिवो, रे डायग्राम आमे केमिति निज हाथ रे ड्रॉ करि परिबा से सब डिटेल ले बुझिबा। ठीक अछि। तो चलो देरी न करी कि स्टार्ट करिबा क्लास 10 फिजिक्स रो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर टॉपिक जहार नाम हेउची आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण बा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक अछि। तो प्रथमे आमे बुझी नबा जे लाइट कोन हेइथाय, आलोक कोन हेइथाय। देखो आलोक को इंग्लिश रे कहा जाए लाइट। तो या विषय रे तुम पूर्वरु जानिचो लाइट कोन। आलोक हेउची शक्तिर एक रूप। आलोक कोन ना शक्तिर गोटे रूप जहा हमकु देखिबारे सहाय्य करे। हला आलोक हमकु देखिबारे सहाय्य करे। कौनसी वस्तु को तुम देखिया पई चाहुचो जदी ताहले तुमको दीटा जिंस दरकार। गोटे तुमको आलोक दरकार आ गोटे तुमको चक्षु दरकार। ए दीटा जिंस भितरु जदी गोटे जिंसर अभाव रहिबो ताहले तुमे वस्तु को देखि परिबो नाही। जदी तुम पाखरे आलोक अछि किंतु चक्षु नाही ताहले तुमे वस्तु को देखि परिबो नाही। किंतु जदी तुम पाखरे चक्षु अछि किंतु आलोक नाही फिर भी तुमे से वस्तु को देखि परिबो नाही। भाबी नियो जे अंधार घर भितरे गोटे टेबुल अछि बा चेयर अछि। तुमे कोन से चेयर को बा टेबुल को देखि परिबो कि? देखि परिबो नाही। काहे कि ना ता ऊपर आलोक पडू नाही, लाइट पडू नाही। कौनसी वस्तु उपरे आलोक पड़ी कि प्रतिफलित आलोक रश्मि आसी कि आम चक्षु उपरे पड़िले आमे से वस्तु को देखि परिबा। बुझियला। सेति पई कौनसी वस्तु को देखिबा पई हमकु दीटा जिंस दरकार। गोटे दरकार आलोक आ गोटे दरकार चक्षु। तो आलोक कोन हेइथाय ना आलोक शक्तिर गोटे रूप हेइथाय। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जहा कि हमकु देखिबारे सहाय्य करे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बुझियला। तो ये तो गला लाइट रो डेफिनेशन। एबे हमें देखिबा आलोकर गुण बा धर्म किछि फंडामेंटल बा बेसिक प्रॉपर्टीज गुडी को विषय रे जाननबा। आलोकर गुण बा आलोकर धर्म इंग्लिश रे कहिबा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक अछि। तो प्रथमे देखो आलोक एक विद्युत चुंबकीय तरंग। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या को हम लिखि परिबा ईएम वेव। आलोक हेउची गोटे विद्युत चुंबकीय तरंग।
आलोक गति करिया पई माध्यम आवश्यक करे नाही बिना माध्यम रे भी आलोक गति करि परिबो बिना माध्यम रे माने शून्य रे वैक्यूम रे भी आलोक गति करि परिबो जेमति कि सूर्य पाखरु आलोक आसी के आम पाखरे पडुची केमिति कौन किसी माध्यम अच्छी कि किसी बाड़ी लगा है कि नहीं तो बिना माध्यम रे भी आलोक गति करि परिबो किंतु आलोक माध्यम रे भी गति करि पारे तो आलोक गति करिया पई माध्यम आवश्यक करे नाही एहार अर्थ बिल्कुल भी नुहे जे आलोक माध्यम रे गति करि परिबो नाही माने आलोक वायु रे गति करि परिबो नाही किबा आलोक पानी भितरे गति करि परिबो नाही आलोक काच भितरे गति करि परिबो नाही बुझियला ना माध्यम रे भी आलोक गति करि परिबो किंतु आलोक गति करिया पई कोनोसी माध्यम आवश्यक करे नाही अर्थात शून्य रे बा वैक्यूम रे आलोक गति करि परिबो बुझियला एई प्रॉपर्टीटा समस्त बुझी पारलो तापर देखो आलोक एक सरल रेखा रे गति करे आलोक केमती गति करे गोटे सरल रेखा रे सीधा गति करे ये भी आलोकर गोटे बहुत गोटे गुण बुझियला बा गोटे धर्म बा गोटे प्रॉपर्टी बोली तमे कहि परिबो बुझियला तो याकू आमे केमिति परीक्षा करिवा अंधार घरे गोटे मोहम्बती जळाई दियो आउ गोटे सीधा पाइप नियो आउ गोटे बंका पाइप नियो गोटे सीधा पाइप एमिति नबो तमे आउ गोटे बंका पाइप एमिति एमिति हितिबो ताकू नबो येला बंका पाइप बुझियला तो वर्तमान एई जगह रे गोटे मोहम्बती जळुची तो जदि तमे सीधा नळ फुंकारे देखिबो ताहाले तमे एई जो मोहम्बतीर ज्योति अछि बा आलोक रश्मि अछि ताकू तमे देखि परिबो किंतु ए बंका नळ फुंकारे तमे देखि परिबो नाही बा बंका नळी माध्यम रे तमे आलोक को देखि परिबो नाही काहे कि ना आलोक सीधा गति करिवो आलोक रश्मि सीधा गति करिवो बंका टंका हे कि आलोक रश्मि गति करि परिबो नाही तेणु एठी आमे कोन बुझिलु ना आलोक एक सरल रेखा रे गति करे इट्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बुझियला तापर देखिबा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होउची आलोक कोनोसी अस्वच्छ वस्तु उपरे पडिले आलोक वस्तुर जेउ पार्श्व रे पड़े तार विपरीत पार्श्व रे वस्तुर छाया सृष्टि हुए तो अस्वच्छ वस्तु माने कोन अस्वच्छ वस्तु माने हेउची आलोक जो वस्तु मध्य देकी गति करि परिबो नाही ताहाकू कहा जे अस्वच्छ वस्तु आमे माने समस्ते हेउचु अस्वच्छ वस्तु जहा भितर देकी आलोक गति करि परिबो नाही जदि कोनोसी वस्तु मध्य देकी आलोक रश्मि गति करि पारुची ताहाले से हेजिबो आलोक पई स्वच्छ वस्तु बुझियला ना आम बॉडी भितर देकी कोन लाइट पास करि परिबो कि जदि समति हि थांता तो आम भितर जहा भी अछि सब देखाई थांता आमे ट्रांसपेरेंट हि जई थांतु आमे अदृश्य हि जई थांतु किंतु आलोक आम भितर देकी गति करि पारे नाही सेति पई आलोक कोनोसी अस्वच्छ वस्तु उपरे पडिले आलोक वस्तुर जेउ पार्श्व रे पड़े तार विपरीत पार्श्व रे वस्तुर छाया सृष्टि हुए इट कास्ट शैडो शैडो माने होची छाई आलोक वस्तुर छाई सृष्टि करे धरा जो मो सामना रे गोटे आलोकर उत्स अछि तो सेठु आलोक बाहरी के आसुची मोर जेउ पार्श्व रे आलोक पडिबो तार विपरीत पार्श्व रे माने मोर पछ पाखरे तमर छाया सृष्टि हम से वस्तुर छाया सृष्टि हम अर्थात मु जदि वस्तु हुए ताले मोर छाया सृष्टि हम बुझिहला ना हलानी को पार्श्व रे ना आलोक जेउ पार्श्व आसुची तार विपरीत पार्श्व रे बुझिहला आलोक कौनसी अस्वच्छ वस्तु उपरे पड़िले आलोक वस्तुर जेउ पार्श्व रे पड़े तार विपरीत पार्श्व रे वस्तुर छाया सृष्टि हुए इट कास्ट शैडो एतिकी जिनिस समस्ते बुझी पारलो ये होची आलोकर बेसिक बा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बा गुण बा धर्म बोली मध्य तमे कहि परिबो बुझियला आउ किछि गुण बा धर्म विषय रे जानि नबा आलोकर दौत प्रकृति अछि की प्रकृति अछि दौत प्रकृति इंग्लिश रे कहिले डुअल नेचर आधुनिक क्वांटम तत्व अनुଯାयी आलोकर दौत प्रकृति अछि अर्थात आलोक कणिका आकार रे भी गति करे जाकू फोटॉन्स बोली कहा जाए आलोक कणिका बा पार्टिकल्स आकार रे गति करे एवं आलोक मध्य तरंग आकार रे गति करि पारे आलोक कणिका आकार रे भी गति करि परिबो एवं आलोक तरंग आकार रे भी गति करि परिबो बुझियला ना बहुत दिन पूर्वरु कणिका और तरंग आलोकर ए जो दौत प्रकृति अछि याकू नै कि दिए कन्फ्यूजन चलथिला जे आलोक वास्तव रे कणिका ना तरंग वर्तमान आम पाखरे जो कंक्लूजन अछि
सी हूँ आलोक उभय कणिका आकार भी गति करिपरिबो आ तरंग आकार भी गति करिपरिबो वेव नेचर भी शो करिबो पार्टिकल नेचर भी शो करिबो बुझिहेला ना। तापर देख आलोक रश्मि अति क्षुद्र कणिका उपरे पड़िले तार गतिपथ बंकई जाए जदि गोटे धूली कणाटे अच्छी आलोक रश्मि आसला एठी या उपरे बाजीगला एबे तार गतिपथ कौन हम बंकई जीव बुझीगला। आलोकर यही गुण को विकिरणन बा डिफ्रैक्शन बोली कहा जाए। या विषय में तुम नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िब मानव चक्षु और वर्ण जगत जो टॉपिक अच्छी से तुमको विकिरणन विषय रे डिटेल बुझे दिज्व बुझीगला ना। तो आलोक रश्मि अति क्षुद्र कणिका उपरे पड़िले तार गतिपथ बंकई जाए। आलोकर यही गुण को विकिरणन बोली कहा जाए। आउ गोटे गुण अच्छी स्कैटरिंग ऑफ लाइट माने आलोकर बिच्छुरण। बिच्छुरण माने कौन हम ना आलोक रश्मि चारिआड़ को एमती बिच्छुरित हो बुझीगला। तो से सब गुण बा धर्म विषय आम नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िबा। एबे आम आलोकर आउ किछि बेसिक प्रॉपर्टीज बा गुण बा धर्म विषय जान नबा। देखो आलोकर गोटे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होउची प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन। इंग्लिश रे कौन कहा जीवो रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन आलोकर प्रतिफलन कौन आलोक रश्मि गोटे चिक्कण पृष्ठ उपरे पड़ी पुनः फेरी जीवा को आलोकर प्रतिफलन बोली कहा जाए। आलोक रश्मि गोटे चिक्कण पृष्ठ उपरे पड़िला आ पुणी बाउंस बैक कला पुणी फेरी गला ताहाकु ही कहा जाउची आलोकर प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रतिफलन कौन केवल आलोकर हुए कि नहीं जदि तुम क्लास 9 रे साउंड पढ़ी माने ध्वनि विषय पढ़ी तो सेठी तुम जानी जे प्रतिध्वनि सृष्टि हुए है साउंड रो भी इको हुए माने साउंड गोटे जगह बाजिकी पुणी फेरी आसे। तो साउंड रो भी प्रतिफलन हुए लाइट रो भी प्रतिफलन हुए। जेमिति कि एई घर भितर धरा जाऊ किछि पिला बसचंती मु जो दिग को कथा हेले जो दिग को चाहिए कथा हेले भी से माने मो कथा सुनी पारिबे। मु जदि ऊपर को चाहिए कथा हेबी तथापि भी से माने मो कथा सुनी पारिबे। तळ को चाहिए कथा हेले भी से माने मो कथा सुनी पारिबे। बाँ आड़ को चाहिए कथा हेले भी से माने मो कथा सुनी पारिबे। डाहाण आड़ को चाहिए कथा हेले भी से माने मो कथा सुनी पारिबे। बुझिहेला ना केमिति ना जो कांथ अछि एठी कांथरे मो ध्वनि जाउची सेठी आउ प्रतिफलित होउची बाउंस बैक करूची हैला प्रतिफलित होइकी तांको कान पाखु जाउची आ सेमाने सुनी पारुचंती। ठीक से भलिया आलोकर मध्य प्रतिफलन हुए। आलोक रश्मि गोटे चिक्कण पृष्ठ उपरे पड़ी पुनः फेरी जीवा को आलोकर प्रतिफलन कहा जाए। धरा जाऊ ये होची गोटे पॉलिश्ड सरफेस बा गोटे चिक्कण पृष्ठ हैला या ऊपर आलोक रश्मि एमती पड़िला आ पुणी फेरी गला बाउंस बैक कला बुझिहेला। यह को ही कहा जाउची आलोकर प्रतिफलन। प्रतिफलन आलोकर गोटे स्वतंत्र धर्म बा आमे कहि परिबा प्रतिफलन आलोकर स्वतंत्र धर्म गुड़िक मध्यरु अन्यतम। इट्स एन यूनिक प्रॉपर्टी हैला इट्स ए यूनिक प्रॉपर्टी। प्रतिफलन जोगु आमे वस्तु गुड़ी को देखि पारू या विषय तो तुम जानिच प्रतिफलन जोगु ही आमे वस्तु को देखि पारू। देख ये जो पृष्ठटा अच्छी ये पृष्ठ को आमे केमिति देखि परिबा ना आलोक रश्मि या ऊपर पड़िबो पड़िकी प्रतिफलित होइकी जीवा और हमर चक्षु पाखरे जाइकी पहुँचबो। जेतेबेले एई आलोक रश्मि आम चक्षु पाखरे पहुँचबो माने आम आखिरे पहुँचबो सेतेबेले जाइकी ही आम पृष्ठ को देखि परिबा। कौनसी भी वस्तु को जब तुम देखिया पई चाहुच ताहले लाइट रे बा आलोक रश्मि ता ऊपर पड़िकी तुम चक्षु भितरे पशिबा दरकार देले जाइकी तुम से वस्तु को देखि परिबो। बुझिहेला ना इजी जिंस प्रतिफलन समस्ते बुझी पारलो। बाउंस बैक ऑफ लाइट लाइट रे रो जो बाउंस बैक अछि बा गोटे जगह पड़ी कि पुनः फेरी जीवा को कौन कहा जाउची आलोकर प्रतिफलन बोली कहा जाउची। एबे देखिबा प्रतिफलनर किछि निर्दिष्ट नियम अछि किछि कानून अछि ता विषय जानिबा। प्रतिफलनर नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या को इंग्लिश रे कहा जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रतिफलनर नियम गुड़िक कौन मात्र दीटा नियम अछि प्रथम नियम आ द्वितीय नियम। प्रथम नियम कहूची आपतन कोण आ प्रतिफलन कोणर परिमाण सर्वदा समान। आपतन कोण आ प्रतिफलन कोणर परिमाण सर्वदा सबु बेले समान हबो। एटा तुम बुझी पारनो मु जानिची बुझे देबी एबे हला खाली नियम गुडा को आबे प्रथमे पढ़ी नवा तापर आमे बुझिबा।
आपतन कोण और प्रतिफलन कोणर परिमाण सर्वदा समान। द्वितीय नियम कौन कहूँ आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब एवं प्रतिफलित रश्मि एक समतल रे अवस्थान करती। तो द्वितीय नियमटी को टिके भल भाव बुझीनियनि एबे खाली पढ़ी दियो तापर बुझे देबी मु हला। आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब एवं प्रतिफलित रश्मि एक समतल रे अवस्थान करती। एबे मु बुझौची कोन हला देख धरा जाऊ ये हूँ आमर गोटे पृष्ठ बा सरफेस या गोटे पॉलिश करदवा चिकण करदवा। देख केवल कौन चिकण पृष्ठ रे प्रतिफलन हुए कि नहीं सबु पृष्ठ रे प्रतिफलन हुए। मु कौन चिकण पृष्ठ कि मोर जो टी शर्ट अच्छी ये कौन चिकण पृष्ठ कि नहीं कांथ कौन चिकण पृष्ठ कि नहीं फिर भी लाइट सेटी रिफ्लेक्ट हुए माने प्रतिफलन हुए। किंतु गोटे चिकण पृष्ठ बा गोटे पॉलिश्ड सरफेस रे लाइट बेसी प्रतिफलित हुए जेमती कि मिरर बा दर्पण दर्पण रे लाइट बेसी प्रतिफलित हुए एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स अन्य वस्तु मानक तुलना रे दर्पण बा पॉलिश्ड सरफेस जो अच्छी चिकण पृष्ठ अच्छी से लाइट रे बा आलोक रश्मि बेसी प्रतिफलित हुए। बुझीला ना हेलानी। वर्तमान देख ये हूँ आमर प्रतिफलन पृष्ठ या आम लिखिदबा प्रतिफलन पृष्ठ। देख वर्तमान आमर एठी गोटे आलोक रश्मि पड़िला ए भलिया या कह आपतित रश्मि आपतित आपतित रश्मि कौन कह आपतित रश्मि जी आसिक तुमर प्रतिफलन पृष्ठ उपरे पड़ुची ताकू आपतित रश्मि कह इंग्लिश रे कह इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे बुझीला। वर्तमान यही जो बिंदु रे आसिकी पड़िला ए बिंदु को कौन कह जाए जानिचो आपतन बिंदु आपतन बिंदु इंग्लिश रे कह जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन कह एकू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वर्तमान एठी केमिति प्रतिफलित होबो ता पई किछि नियम अछि बुझियाला। एई बिंदु रे आमे गोटे लंब अंकन करिवा पृष्ठ प्रति गोटे लंबटे एमिति आमे अंकन करिवा ठीक अछि। एई जो लंब अछि याकू कहा जे अभिलंब अभिलंब इंग्लिश पिला माने कहिबे नॉर्मल नॉर्मल बुझियाला। वर्तमान ये जो अभिलंब अच्छी एमिति कौन सी जिनस तुम पृष्ठ उपरे न थाए एटा आमे निजे इमेजिन करिचु। तो ये गोटे इमेजिनरी रे बोली तमे कहि परिबो इमेजिनरी लाइन बोली तमे कहि परिबो आमे इमेजिन करिचु कैलकुलेशन रे सहज होबा पई बुझियाला। तो वर्तमान ये जो लाइट रेटा पड़िला ये रिफ्लेक्ट हबो बा प्रतिफलित हबो केमिति प्रतिफलित हबो देख ये जो आपतित रश्मि अभिलंब सहित जेतिकी परिमाणर कोण अंकन करूची ताकू कहा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट बुझियाला। आपतन कोण ताकू आई अक्षर द्वारा सूचित करा जिवो आपतन कोण इंग्लिश रे कोन कहा जिवो एंगल ऑफ इंसिडेंट बुझियाला। तो ये जो आई अच्छी आई कौन ना आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सर्वदा समान हम सबु बेले ऑलवेज सबु बेले समान हम। तो ये एमिति जीव तुम आलोक रश्मि ये हूँ तुम प्रतिफलित रश्मि बुझीगला। या कौन कह जाए प्रतिफलित रश्मि को कौन कह जाए इंग्लिश रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे समझ रे आसिला। तो वर्तमान देखो ये जो प्रतिफलित रश्मि अभिलंब सहित गोटे कोण अंकन करुची ताकू कहा जिवो प्रतिफलन कोण याकू आमे आर अक्षर द्वारा सूचेबा स्मॉल आर प्रतिफलन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोली कहा जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए ओ आर लिखले बुझी जीवो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुझीगला। तो वर्तमान
प्रथम नियम आमको कौन कहूची प्रतिफलनर प्रथम नियम आमको कहूची जे आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सहित सर्वदा समान हब नियम 1 एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर समझ रे आसिला ना कहार किसी असुविधा रहा ये नहीं तो चलो प्रथम नियम समस्त हो गला एबे द्वितीय नियम को जीवा द्वितीय नियम आमको कौन कहूँ जान तो द्वितीय नियम आमको कहूँ देख एटा हूँ तुम प्रतिफलन पृष्ठ बुझीगला एटा हूँ तुम आपतित रश्मि ये हूँ अभिलंब ये हूँ प्रतिफलित रश्मि तो द्वितीय नियम कहूँ आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब एवं प्रतिफलित रश्मि ए समस्ते एक समतल रे अवस्थान करिवे समतल माने गोटे प्लेन रे माने अवस्थान करिवे ये हूँ गोटे प्लेन ए प्लेन रे रहिबे देखो जदि एमती हबनी केबे जे आपतित रश्मि एमिति आसिला आ सेम कोण अंकन करिकि तमरो प्रतिफलित रश्मि एपटे बाहरी की पळेबो ना एपटे जीवनी तमरो बुझियला ना एपटे बाहरी की केबे पळेबोनी सही सेम प्लेन रे जीवो बुझियला ना प्लेन बाहर को से जीव नाही तो कौन कहगला ना आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब एवं प्रतिफलित रश्मि एक समतल रे अवस्थान करंती इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ये हूँ तुम सेकेंड नियम तो दीटा जाक नियम समस्ते बुझीगल कि बुझीगल नाही टिके भल भाव मत कहि दियो टिके जे आमे ये सबु नियम दीटा जो नियम अच्छी प्रतिफलनर ताको आमे बहुत भल भाव बुझी जाइछु देखो एग्जाम रे तुमर 2 मार्क रो क्वेश्चन भी आसी जाई पारे चित्र सहित जे प्रतिफलनर दुईटी नियम को बुझाओ लिखि परिबो चलो ठीक अछि वर्तमान आमे नेक्स्ट कांसेप्ट ऊपर को जीवा हला मु एठी लिखुची प्रतिबिंब याकू कहा जाए इमेज इंग्लिश रे कौन कहा जाए इमेज अरे ये रियल टेक्स्ट को कौन पे कन्वर्ट हो गला आउ थरे लिख दबा लेख प्रतिबिंब इंग्लिश रे कहले इमेज तो प्रतिबिंब क्या कहा जाए इमेज क्या कहा जाए ना जो बिंदु रे दुईटी प्रतिफलित आलोक रश्मि मिलित हुअंती किंबा मिलित हेबा परि प्रतीयमान हुअंती सही बिंदु रे वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि हुए लेख जे जो बिंदु रे गोटिए वस्तुरु प्रतिफलित आलोक रश्मि गुड़िक मिलित हुअंती बा मिलित हेबा परि प्रतीयमान हुअंती बा मिलित हेबा परि प्रतीयमान हुअंती सेठारे वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि हुए वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि हुए बुझेला तो आमर जो प्रतिबिंब अच्छी ये पुणी दुई प्रकार प्रतिबिंब केते प्रकार रही थाए दुई प्रकार कौन कौन गोटे है तुमर रियल इमेज बा वास्तव प्रतिबिंब वास्तव प्रतिबिंब आउ गोटे हूँ तुम भर्चुआल इमेज बा आभासी प्रतिबिंब कहीपर ना अवास्तव प्रतिबिंब भी कहीपर मुझे लिखि दूची आभासी प्रतिबिंब है इंग्लिश रे भी लिखिनियो वास्तव प्रतिबिंब को इंग्लिश रे कहा जाए
रियल इमेज आउ आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश रे कहा जाए वर्चुअल इमेज। समझ रे आसला कि आसला नहीं? वास्तव प्रतिबिंब आउ आभासी प्रतिबिंब कौन होता है ताको एबे हमें बुझिबा। लेख वास्तव प्रतिबिंब एठी लिखिबा आभासी प्रतिबिंब। ठीक अच्छे देख जो बिंदु रे गोटे वस्तुरु प्रतिफलित आलोक रश्मि गुड़िक वास्तव में मिलित हुअंती सेठारे वस्तुर वास्तव प्रतिबिंब सृष्टि हुए है। लेख प्रथम पॉइंट लेख जे जेउ बिंदु रे गोटिए वस्तुरु प्रतिफलित आलोक रश्मि गुड़िक वास्तव रे मिलित हुअंती वास्तव रे मिलित हुअंती सेठारे वस्तुर वास्तव प्रतिबिंब सृष्टि हुए। ठीक अच्छे तो ये आभासी प्रतिबिंब रे कौन लिखिबा ना जो बिंदु रे गोटे वस्तुरु प्रतिफलित आलोक रश्मि गुड़िक मिलित हेबा परि प्रतीयमान हुअंती सेठारे वस्तुर एक आभासी प्रतिबिंब सृष्टि हुए। लेख जो बिंदु रे गोटिए वस्तुरु प्रतिफलित आलोक रश्मि गुड़िक मिलित हेबा परि प्रतीयमान हुअंती सेठारे वस्तुर आभासी प्रतिबिंब सृष्टि हुए। ठीक अच्छे लिखिपर। चलो सेकेंड कथा कौन देख वास्तव प्रतिबिंब गुड़ी को आम परदारे धरी परिबा परदारे धरी हुए किंतु आभासी प्रतिबिंब को आम परदारे धरी परिबा नहीं परदारे धरी हुए नहीं है। तुम सिनेमा देखि सिनेमा जो तुम सिनेमा घर जो अच्छी जोटी तुम प्रोजेक्टर लगी था पछपटे से तुम रियल इमेज गुड़ा थाए माने वास्तव प्रतिबिंब थाए से पर्दारे धरी हुए बुझीगला ना। तो आभासी प्रतिबिंब को तुम पर्दारे धरी पार ना जमीक समतल दर्पण में तुम जो मुह देखुच से तुम आभासी प्रतिबिंब तैयारी होची ताकू तुम पर्दारे धरी पार ना स्क्रीन रे ताकू धरी पार ना। अच्छा थर्ड कथा है तुम जो वास्तव प्रतिबिंब गुड़िक से गुड़िक सब ओल्टा होगी था ओलोटा माने इन्वर्टेड आउ आभासी प्रतिबिंब गुड़िक सब सड़ख था सड़ख स्ट्रेट है। जी वास्तव हो सी ओल्टा हम सब आउ जे आभासी हो से सब सड़ख हम एतिकी जिनस तुम बुझीनि वास्तव प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भितर फरक तुम बुझीपार कहार किसी असुविधा ना। वर्तमान आम देखा वस्तु विषय रे वस्तु बा इंग्लिश रे कहा जाए ऑब्जेक्ट वस्तु क्या कह देख एठी आम वस्तुर डेफिनेशन लिखा यही टॉपिक दृष्टि ऑप्टिक्स टॉपिक दृष्टि आम लिखा वस्तुर डेफिनेशन है। वस्तुर डेफिनेशन कौन वस्तु क्या कह जाए
व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो देखो आमर जो वस्तु अच्छी ये दी प्रकार रही था, गोटे है तुम लुमिनोस ऑब्जेक्ट आ गोटे है तुम नॉन लुमिनोस ऑब्जेक्ट बुझीगला। दीप्त वस्तु एवं अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु एवं अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु को इंग्लिश रे कहा जिवो लुमिनोस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तु को इंग्लिश रे कहा जिवो नॉन लुमिनोस ऑब्जेक्ट। बुझीगला। दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु माने कौन, जार निजर आलोक अच्छी, जार निजर आलोक अच्छी सी हो गला तुम दीप्त वस्तु। आउ अदीप्त वस्तु माने जार निजर आलोक नहीं, जार निजर आलोक नहीं सी हो गला तुम अदीप्त वस्तु। देख धरा जाऊ ये हूँ तुम सूर्य, ये सूर्य को तुम देखिपार कि सकाळु सकाळु उठिक तुम कह सूर्य को देखिपार ना देखिपार, देखिपार है केमी देखिपार ना। धरा जाऊ ये सूर्य आठी तुम छिड़ाईच, सूर्य पाखर आलोक आसिक डायरेक्ट तुम आखिरे पड़ुची आ तुम देखिपार है कहीं सूर्य हूँ गोटे लुमिनोस ऑब्जेक्ट दीप्त वस्तु, किंतु मते तुम केमती देखिपार, मो देहरु कौन आलोक बाहर कि मु कौन आलोक बाहर करुच्ची कि मो देहरु मो स्किन रु कि मो मुहरु कौन भी जगार आलोक बाहर कि फिर भी तुम मैंने मत केमी देखिपार है। ये जो कांथ अच्छी चेयर टेबुल मोबाइल फोन्स एगुड़िक तुम केमी देखिपार, एगुड़िकर को आलोक बाहरुनी केमती आम देखिपारे ना प्रतिफलित आलोक को आम देखिपारे। जमती कि धरा जाऊ ये तुम सूर्य अच्छी आठी तुम गोटे गछ अच्छी, ये हूँ गछ, सूर्य पाखर आलोक आसिक पड़ला ये गछ उपरे आउे प्रतिफलित आलोक रश्मि जाकि तुम आखि उपरे पड़ला ये बुझीगला। तापर तुम ये गछ को देखिपार, तो गछ हो गोटे अदीप्त वस्तु बा नॉन लुमिनोस ऑब्जेक्ट बुझीगला। तो दीप्त वस्तुर उदाहरण आम नहीं पारिबा सूर्य, सूर्य कहते माने तारका भी हो, सूर्य भी गोटे तारका होता है बुझीगला ना। जिते मोबाइल फोन रो जो स्क्रीन अच्छे जो से जलुव है ट्यूबलाइट, मोहम्बतीर जो अंशटा जले बुझीगला, टॉर्च ये सब होउछन्ति तुमर दीप्त वस्तु जेतेबेले से जलुव, टॉर्चटा जेतेबेले जलुव सेतेबेले से दीप्त वस्तु बुझीगला ना। पूरा टॉर्चटा नुहे जो अंशरु तार आलोक बाहरुची सेटा हो जाए तुम दीप्त वस्तु बुझीगला। अदीप्त वस्तु माने नॉन लुमिनोस ऑब्जेक्ट जार निजर आलोक नाही। यार एग्जांपल तुम नहीं पारिबो चंद्र, गछ, टेबल, पशु पक्षी सबु जिनस मनीष, ये सबु जिनस हूँ तुम अदीप्त वस्तु। तो मुझे आशा करुच्ची समस्ते दीप्त वस्तु आउ अदीप्त वस्तु को बुझी पार्थिव, कहार किसी असुविधा नथिबो ना अच्छी नहीं। चलो वर्तमान आम डेरी न करिकी आगे जावा। एबे आमे देखिबा समतल दर्पण रे केमिति प्रतिबिंब सृष्टि हुए। समतल दर्पण इंग्लिश रे कहा जाए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। आज आम केवल समतल दर्पण विषय में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास रे आम वर्तुलाकार दर्पण रे केमिति प्रतिबिंब सृष्टि हुए से विषय में आलोचना करवा। देख समतल दर्पण एमती ही थाए तुम यार गोटे साइड को तुम चिकण कर दियो पॉलिश कर दियो एमती बुझीगला, जहाँफल कि अधिक प्रतिफलन हम। ये हूँ तार प्रिंसिपल एक्सिस प्रमुख अक्ष, प्रमुख अक्ष बुझीगला। तो ये समतल दर्पण सामने मुझे गोटे ऑब्जेक्ट रखी, गोटे वस्तु रखी, ये हूँ आमर वस्तु। एबे ये समतल दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब केमिति सृष्टि हुए देख। प्रथमे एठी तुम गोटे आलोक रश्मि सीधा जीव है, दर्पण भितर को तो पशि पारनी, सीधा जीव जेपटे जाइए से पटे फेरी आसो बुझीगला।
यही जो रीजन अच्छी या पोल बोली कहती पोल या पी अक्षर द्वारा दर्शेब तो गोटे आलोक रश्मि वस्तु बाहर की पोल को जीव है एटी आई परिमाणर कोण अंकन कर आउ प्रतिफलित होगी पलैब एटी आर परिमाणर कोण अंकन कर प्रतिफलनर प्रथम नियम अनुजाई आई इज इक्वाल टू आर एटा तुम जानिच बुझीगला ना तो सही नियम को पालन करके प्रतिफलित हो बर्तमान आमर प्रतिबिंब केमती सृष्टि हम ये आलोक रश्मि गुड़ा तो मिशु ना जे बिंदु रे जाइए आलोक रश्मि गुड़िक मिसबे से ही तो गोटे प्रतिबिंब तैयारी हम तो ये केमती प्रतिबिंब आमर तैयारी हम देख ये आमर वास्तव प्रतिबिंब तैयारी हम नाही हो पारिबो नाही ये आभासी प्रतिबिंब तैयारी हम केमिति ना देख ये जो आलोक रश्मि या जब आम पछपट को बढ़ेवा तो एमती 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 जीव सी देख ये जो प्रतिफलित आलोक रश्मि ताकू जदि यही जगह गोटे चक्षु अच्छी गोटे आखि अच्छी ताकू कौन लगे ताकू कौन ये रिफ्लेक्टेड लाइट देखा कि एपटू आसला बोली ना ताकू लगे मिरर भितर दर्पण भितर ये आलोक रश्मिटा बाहर की आसूची तो यही जगार टच करने भाया प्रतीयमान हम आलोक रश्मि दुईटी परस्पर को छेद कला भाया प्रतीयमान हम तो यही जगार तुम इमेज तैयारी हम यहाँ हूँ तुम प्रतिबिंब बा इमेज बुझीगला तो ये आम कौन देखुचे समतल दर्पण रे गठित प्रतिबिंबर प्रकृति प्रतिबिंबर प्रकृति विषय टिके मते कहि दियो कौन कौन देखुच तमे प्रथम कथा तो तुम ये देखिए कहीदेव जे वस्तुर उच्चता जेति की प्रतिबिंबर उच्चता भी सेति सेम हाइट रे अछंती बुझीगला ना तो वस्तुर उच्चता समान प्रतिबिंबर उच्चता बुझीगला सेकेंड कथा होची ए दर्पण ठारू वस्तुटी जेतिकी दूर रे अछि दर्पण ठारू प्रतिबिंब भी सेतिकी दूर रे अछि तो वस्तु दूरता समान प्रतिबिंब दूरता वस्तु दूरता समान प्रतिबिंब दूरता वस्तु दूरता माने वस्तुटी दर्पण ठारू जेतिकी दूर रे अछि से दूरता को कहा जाय वस्तु दूरता बा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ प्रतिबिंब दूरता माने प्रतिबिंबटी दर्पण ठारू जेतिकी दूर रे अछि ताकू कहा जाय प्रतिबिंब दूरता बा इमेज डिस्टेंस बुझियला अच्छा थर्ड कथा कौन आउ आम ये कौन देखिले देख ये आम सीधा छिड़ा होती प्रतिबिंब तो जी सीधा छिड़ा हम सी हम तुम आभासी प्रतिबिंब सेमती भी आम देखुचे जे जो रश्मि गुड़िक अच्छा आलोक रश्मि एम परस्पर को वास्तव में छेद करू नाहांती केवल छेद करिया भलिया प्रतीयमान होउछंती दर्पण पछपटे लागुची एमिति जे से छेद करूछंती किंतु वास्तव में से छेद करू नाहांती तो एठी आमर वस्तु आमर जो वस्तुर प्रतिबिंबटे तैयारी हैला से आभासी तैयारी हैला आभासी प्रतिबिंब तैयारी हैला आभासी आउ ता सहित सड़क आभासी आउ सड़क नेक्स्ट कथा होउची एठी कोन हबो ना प्रतिबिंबर पार्श्व परिवर्तन हबो पार्श्व परिवर्तन माने लैटरली इन्वर्टेड बुझियला अर्थात तमे जदि समतल दर्पण सामने छिड़ा हो तुमर डाहाण हाथ दर्पण रे सृष्टि होइथिबा प्रतिबिंबर बाम हाथ सहित सामान हम आ तुमर बाम हाथ तार डाहाण हाथ हो बुझिगला ना तुम यदि टी शर्ट रे किछि भी लेखा होइथिबो तुम टी शर्ट रे दर्पण रे देखिबो सेठी सब उल्टा देखा होउथबो बुझिगला ना एम्बुलेंस देखिछो एम्बुलेंस रे सब उल्टा अक्षर रे लेखा होइथाय एम्बुलेंस कोन पई ना जहा फड़ले कि आगरे जो जानवाहन जाउचंती ना से माने पछपाख दृश्य देखिबे आ सेठी तांकर पछपाख दृश्य देखिया पई तांकर भी मिरर अछि से मिरर रे सीधा करिके से माने एम्बुलेंस बोली पढ़ी परिबे बुझियला ना मिरर रे कोन हबो ना उल्टा अक्षरटा सीधा होइके देखा हबो एठी तमरो समतल दर्पण रे कोन हुए ना धरा जाउ तमे एठी आर लिखिचो तो एपटे तमरो उल्टा आर देखा जिवो एमिति बुझियला तो धरा जाउ तमे एठी लिखिचो पी एपटे तुम उल्टा पी एमती देखा बुझीगला ना हलानी आउ गोटे अक्षर नहीं जावा धरा जाऊ तुम ये लिखुच कौन लिख आर पी एस एस लिखिदवा ये धरा जो एस लिखुच तो ये तुम उल्टा एस एमती देखा बुझीगला ना हलानी तो या कहुए मिरर इमेज कौन कहुए मिरर इमेज ठीक अच्छे तो समतल दर्पण रे
जो प्रतिबिंब तैयारी होची तार प्रकृति विषय समस्त बुझी पारलो चारटा प्रकृति अछि वस्तुर उच्चता जेतिकी हबो प्रतिबिंबर उच्चता भी सेतिकी हबो दर्पण ठारू वस्तु जेतिकी दूर रे थिबो दर्पण पछपटे प्रतिबिंब ठीक सेतिकी दूर रे ही तैयारी हबो ए जो प्रतिबिंब अछि से आभासी आ सळख हबो एवं तार पार्श्व परिवर्तन हबो लैटरली इन्वर्टेड हे जिवो बुझी हला ना हलानी एतिकी जिंस समस्त बुझी पारलो ना काहारी किछि असुविधा रहिला तो समतल दर्पण तो आमर सरीगला नेक्स्ट क्लास रे आमे वर्तुलाकार दर्पण विषय रे पढ़िबा जानिबा जे वर्तुलाकार दर्पण रे केमिति प्रतिबिंब सृष्टि हुए आउ से प्रतिबिंबर प्रकृति कौन रे डायग्राम भी शिखिबा आमे नेक्स्ट क्लास रे बुझी हला तो आजिरो क्लास को आमे एई जगह रे ही समाप्त करिबा धन्यवाद।